गुड मॉर्निंग गाइज, आई एम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्मी कैडेट कॉलेज की जो कि पेपर 4 होता है, एकेडमिक कंटेंट टेस्ट 1, 2, 3। इनसे पहले हमने अप टू 1 to 0 तक डिस्कस किया है। आप अप टू 1 to 3 तक 2 तक डिस्कस किया, आप जाके चेक कर सकते हैं। जितने भी प्लेलिस्ट के अंदर है एक साथ हमें दिया गया है और आप लोगों के लिए काफ़ी आसान हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि इसके अंदर कुल मिला के 150 सवाल होते हैं। बाकी जो 50 पहला जो 50 होते हैं वो मैथमेटिक्स के होते हैं और वो हम बाद में डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियो बनाकर। तब तक के लिए आप लोग ज़रूर इनको देखिएगा और जितने भी हमने वीडियो बनाए हैं। यहाँ सेक्शन बी की बात करें, जनरल साइंस, जो कि वाइडल टेस्ट जो होता है वो किस लिए हम लोग वाइडल टेस्ट करते हैं, वो इसलिए हम लोग करते हैं ताकि हम लोग टाइफाइड है कि नहीं पता चले। जैसे कि आज के टाइम पे RT-PCR सभी जानते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। PCR का अब्रिविएशन क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये आज के टाइम पे कोरोना के लिए आइडेंटिफाई करते हैं। एड्स के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है। बाकी ट्यूबरक्लोसिस जो कि आप जानते हैं, TB जिनकी वैक्सीन BCG है दोस्तों, और रबीज कुत्ता काटने से हो जाता है। अब देखिए, इफ़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिक्रीजिंग विथ टाइम, what will remain unchanged in case of satellite orbiting around this earth। सभी जानते हैं जैसे अर्थ होता है, सभी इस हिसाब से वो घूमता रहता है और जो कि वेस्ट टू ईस्ट घूमता रहता है, रोटेशन होता है। और साथ में जो सैटेलाइट होता है, एक होता है जियो सिंक्रोनस, एक होता है जियो स्टेशनरी। तो अलग अलग सैटेलाइट्स है दोस्तों, ये आपको मालूम होना ज़रूरी है। सिंक्रोनस वो है जो सिंक करता है धरती के साथ साथ, वो एक जगह जहाँ पे मूवमेंट है वहीं पे कवर करता रहा है, वो सिंक्रोनाइज होता है। और जो जियो स्टेशनरी यानी वहीं रहता है, धरती घूमते रहता है, जस्ट वो मूव करता रहता है। अलग अलग ये कह रहा है कि क्या रिमेन्स अनचेंज्ड है, वो है टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। अगला देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर डू द मॉलिक्यूल्स ट्रैवल फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ द बॉडी टू द कोल्डर पार्ट ऑफ द बॉडी। सभी जानते हैं जब गर्म हो जाता है कोई भी वस्तु, अगर आप गर्म चीज़ को पकड़ते हो तो आपका जो शरीर है वो ठंडा रहता है, जिसकी वजह से वो पूरा गर्मी जो है ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम द कोल्डर पार्ट टू द, यहाँ पे जो हॉटर पार्ट टू द कोल्डर पार्ट। जो हॉट है वो आपको सीधा महसूस होगा। इसका मतलब जो हार्ड बॉडी है वो ट्रांसफ़र कर रहा है हीट को अपनी ठंडा शरीर को। तो यहाँ पे कंडक्शन, जैसे कि सॉलिड होते हैं, ये भी एक सॉलिड मान लो, और जिस सॉलिड के थ्रू इस तरह हॉटर बॉडी से लेके कोल्डर बॉडी तक मूवमेंट होता है, पार्टिकल्स मूवमेंट है। कन्वेक्शन और रेडिएशन, रेडिएशन सूरज की रोशनी जो निकलता है वो रेडिएशन प्रोसेस है जो कि 500 सेकंड लगता है। और कन्वेक्शन वो चीज़ है जो कि सभी जानते हैं, पानी के अंदर जो मूवमेंट होता है, लिक्विड मूवमेंट होता है। और जब आप पानी गर्म करते हैं, जैसे कि आप इलेक्ट्रिक रॉड यूज़ करेंगे तो पानी ऊपर का हिस्सा जो होता है वो गर्म रहता है और बाकी नीचे का हिस्सा ठंडा रहता है। अगर आप पानी बॉईल करेंगे तो नीचे से बॉइलिंग होती है वो सर्कुलेशन मोशन में, जैसे कि कन्वेक्शन मोशन कह सकते हैं, और वहाँ पे आप देख सकते हो पार्टिकल्स के मूवमेंट। अब बात करें, ओशन थर्मल एनर्जी इज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल्स इन द ओशन। सभी जानते हैं ओशन जो है अलग अलग जगह अलग अलग टेम्परेचर देखने को मिलेगा, तभी आप जितने भी आइसबर्ग्स है वो बीचों बीच आपको देखने को मिलेगा, बाकी शोर एरियाज़ में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्या है, टेम्परेचर जो डिफरेंस है यानी थर्मल एनर्जी जो डिफरेंस है वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ओशन। अगर समंदर की गहराई ज़्यादा है बहुत ठंडा आपको देखने को मिलेगा, अगर गहराई कम है तो वहाँ पे इतना ज़्यादा ठंडा नहीं देखने को मिलेगा। ये अलग अलग चीज़ें हैं, आपको मालूम होना ज़रूरी है। बाकी टाइड्स क्यों रेज होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जो टाइड्स होते हैं अपर, जो कि लोअर टाइड अपर टाइड होता है, वो समंदर में आपको देखने को मिलेगा। वो क्यों आपको इस तरह मूवमेंट टाइड्स का देखने को मिलता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसे हम कहते हैं थिग्मोट्रिपिज्म। सो आप जानते हैं टच मी नॉट एक प्लांट होता है, जिसे आप छूने से क्या होता है वो एकदम सिकुड़ जाता है। सो यहाँ पे क्या है आपको याद होना ज़रूरी है, जो डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द प्लांट होता है इन रिस्पॉन्स टू द टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसे हम थिग्मो
ट्रोपिज्म कहते हैं। बाकी हाइड्रो मतलब पानी होता है, जियो मतलब धरती होता है, फोटो या ट्रोपिज्म यानी सूरज होता है। ये अलग अलग, यहाँ पे टच की बात कर रहा है तो यहाँ पे तिग्मो है दोस्तों। बाकी फोटो मतलब सोलर या सन के रिलेटेड। अब बात करें न्यूट्रॉन दैट कनेक्ट्स इंटर न्यूरॉन्स। तो यहाँ पे क्या है, जो न्यूट्रॉन होता है वो कनेक्ट करता है जो इंटरनल जो न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे कि न्यूरोसाइंस कहते हैं, दिमाग में जितने भी छोटे छोटे न्यूरॉन्स हैं वो आपको देखने को मिलता है। वो न्यूरॉन्स की जो कनेक्शन है, इंटर कनेक्शन, वो आप न्यूट्रॉन ही आपको कनेक्ट करता है। बाकी अलग अलग न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स है, सेंसरी न्यूरॉन्स है, और अलग अलग न्यूरॉन्स है जो आपको मालूम होना ज़रूरी है। देखिए बायो का कितनी आपको नॉलेज होनी चाहिए जिससे आपको आपकी एग्ज़ाम क्रैक हो सके। आप देख सकते हो कितना अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछा जा रहा है। सो आर्मी कैडेट कॉलेज इज़ नॉट चाइल्ड्स प्ले, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू ग्रैब इट। तो इसीलिए कहते हैं काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको मालूम होना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया था आपको अगर ये किताब, जैसे कि पिक्टोरियल 1 आपको आप देख रहे होंगे, जितने भी हैं पिक्चर्स हैं, अगर आपको कभी भी बोरिंग फील होता है, कभी भी टाइम जो जैसे कि लगता है कि यार थोड़ा शॉर्ट टाइम मिल गया, थोड़ा जल्दी जल्दी टॉपिक वाइज रेफरेंस करना चाहता हूँ, तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और ये ऑल इन वन किताब लीजिएगा। अगर आपको आर्मी कैडेट कॉलेज की कंसर्निंग जो भी कोर्सेस वगैरह चाहिए, अगर आपको वो लगता है कि जूनियर्स वगैरह है सर, हम लोग इवन आर्मी क्लर्क की भी तैयारी कर रहे हैं आर्मी में रहते हुए, तो आप ये किताब ले सकते हैं। हम आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स और सॉल्व्ड पेपर्स भी आपको दिया गया है, फुल सोल्यूशन, दैट इज़ आर्मी टेक्निकल आपका जूनियर्स वगैरह है, और आर्मी सोल्जर ट्रेड्समैन। आप जाके देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट के अंदर, आपको सब कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स ओरिजिनल देखने को मिलेगा, और हर चीज़ की नॉलेज है जिसकी वजह से आप लोगों को आसान हो सकता है। क्या क्या कंटेंट हमें दिया गया वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब बात करें हार्मोन दैट स्टिमुलेट मिल्क सेक्रेशन, जिसको हम कहते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या है, जैसे कि औरतों में ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, और वो हार्मोन्स, ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जिसकी वजह से वो आराम से वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ये प्रोड्यूस होता है, और मैमरी ग्लैंड्स जिसकी वजह से उन लोग आराम से दूध दे सकते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से। पोलियो वैक्सीन, जो वैक्सीन है, जैसे कि पोलियो जब हो जाता है बच्चों में, जो लिम्स होते हैं पाँव, वो एकदम पैरालिसिस टाइप के हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, जो कि जोनास सैल्क था 1955 में जिन्होंने पोलियो वैक्सीन की खोज किया है, और लुईस पास्चर जो कि पास्चराइजेशन प्रोसेस, दूध से दही, और ग्रिगोर मेंडल तो सभी जानते हैं, ये पीरियोडिक टेबल के बारे में उन्होंने फॉर्मुलेट किया है। वाटसन वॉट क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आइस इज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर, जिसे हम कहते हैं उस टाइम पे जो कि लिक्विडाइजेशन प्रोसेस होता है, सॉलिड को सीधा वाटर में कन्वर्जन होना। यहाँ पे क्या होता है, जब जितना गर्म है वो अट्रैक्ट कर लेता है, हीट अब्जॉर्ब करने के बाद वो पानी बन जाता है। और सभी जो कंडक्शन प्रोसेस है, कन्वेक्शन प्रोसेस है, रेडिएशन प्रोसेस की तरह यहाँ पे क्या है, जैसे कि लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट एंड अगेन सब्लिमेशन स्टेट अलग अलग है, जो आपको मालूम होना ज़रूरी है। जैसे प्रेसिपिटेशन होता है और कन्वेक्शन, ये सब चीज़ें आपको मालूम होना ज़रूरी है। अब बात करें द कलर ऑफ हाइड्रोजन इज़, इसका जो कलर है वो नन रहता है, ये कंबस्टिबल गैस है, और ये आपको एटमॉस्फेयर में बहुत कम देखने को मिलेगा, और ये आपको सूरज के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन विच यूनिट, जो साउंड होता है वो डेसिबल में मेजर करते हैं, मीटर का MTM लिखते हैं, और हेड्स का हेडजेड, और मीटर पर सेकंड सभी जानते हैं, जो कि मेजरमेंट्स ऑफ साउंड्स के बारे में मालूम होना ज़रूरी है। और पिच जो होता है वो क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। विच आर द फॉलोइंग फोर्सेस इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, चिपक जाना, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है दोस्तों। जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। अगर मैग्नेट है कि नहीं पता करने के लिए आपको रिपल्शन टेस्ट का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अब बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, जैसे कि कंघी है, कंघी को हम लोग आराम से कंघी करने के बाद छोटा छोटा पेपर टुकड़ा करो और उसको पेपर के पास रखो उस कंघी को, तो अट्रैक्ट करता है वो, इसीलिए है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से।
फ्रिक्शन तो रगड़ होता है, जैसे कि हम लोग जो कि क्लच प्लेट्स होते हैं और रगड़ ज़्यादा देखने को मिलेगा। ग्रेविटी क्या है, जैसे हम आज के टाइम पे खड़े हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ओनली, ये सब चीज़ें आपको मालूम होना ज़रूरी है। रियोस्टाट क्या होता है, जिसे हम वेरिएबल रेसिस्टेंस भी ये नाम पे भी जाना जाते हैं। अब थर्मोस्टैट अलग होता है जो कि टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, और रियोस्टैट का जो है वेरिएबल रेसिस्टेंस का दूसरा नई नाम है रियोस्टैट है। बाकी फिक्स्ड रेसिस्टेंस का कोई मतलब नहीं। इंसुलेटर वो होते हैं जो कि लकड़ी वगैरह कंडक्टर जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपको देखने को मिलेगा पास होता है उसके थ्रू। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फॉर्मुलेट जिसने किया है उसका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। बाकी आर्किमिडीज लॉ ऑफ फ्लोटेशन या लॉ ऑफ बॉयंसी कह सकते हैं। और सर आइजैक न्यूटन क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और चार्ल्स डार्विन क्या है, ये दो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एक टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है यहाँ पे दिया गया है, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर डबल कर देते हैं उसका कार्बन डाइऑक्साइड की जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये आपको फॉर्मूला बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करनी है, उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा, आपको आंसर देखने को मिलेगा। अब बात करें द गैस लॉ गिविंग रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ गैस, वो बॉयल्स लॉ होता है जो कि वॉल्यूम और प्रेशर के बारे में जो बताता है। और बाकी चार्ल्स लॉ क्या है, ग्राम्स लॉ क्या है, जॉन डाल्टन्स थ्योरी जो कि एटॉमिक बारे में खोज किया उसने, ये आपको मालूम होना ज़रूरी है। ए ट्रेन कवर्स 120 किलोमीटर 2 घंटे में, नेक्स्ट 160 किलोमीटर 3 घंटे में। उसके हिसाब से आप देख सकते हो लास्ट 140 किलोमीटर अगेन इन 2 आवर्स, फाइंड द एवरेज स्पीड। सो ये अलग अलग दिया है, अलग अलग टाइमिंग, टोटल डिस्टेंस जितना ट्रैवल किया है, टोटल टाइम टेकन, जिसे हम आराम से 60 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड बनता है। बहुत आसान है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम के हिसाब से। वेलोसिटी और स्पीड इसका दोनों का सेम यूनिट होता है दोस्तों। अगर बात करें मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर आज के टाइम पे धरती पे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो आप आसमान में जैसे कि मून में चले जाओगे, उसका जो मास है वो बराबर रहता है। लेकिन जो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी और स्पीड के अंदर, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है, स्पीड में डिस्टेंस होता है दोस्तों। ये चीज़ें आप याद रखना ज़रूरी है। और इन 1 मिनट हाउ मच एनर्जी डज ए 100 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब ट्रांसफ़र एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र का एक फॉर्मूला है पावर इनटू टाइम, जिसकी वजह से आराम से आप 6000 जॉल्स आप कह सकते हैं, जो कि एनर्जी को जॉल्स में मेजर किया जाता है। प्रेशर ऑन द अर्थ विल बी लेस, द मैन इज लाइंग। यहाँ जो है, जैसे कि आप एक सुई लो, सुई अगर आप ऐसा चुबाते हो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, अगर सुई को ऐसा रख के प्रेस करते हो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब आप सो रहे हो तो धरती पर भी उतना ही, जब सो रहे हो तो उतना ही प्रेशर कम रहता है। अगर आप बैठते हो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अगर स्टैंडिंग ऑन 1 फुट अगर करते हो तो बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा कंपेयर टू 2 फुट्स। तो ये याद रखिएगा, जितना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द धरती रहेगा कम, उतना ही ज़्यादा प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि द होल वेट इज़ ऑन दैट पॉइंट। बस यही एक रीज़न है। द स्टैंडर्ड स्केल ऑफ टेम्परेचर, जो कि टेम्परेचर स्केल होता है और उसको हम मेजरमेंट, जो कि उसके अंदर हम मर्क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड देख सकते हो। अलग अलग स्केल्स हैं जो आपको मालूम होना ज़रूरी है। और रमर स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है, इस तरह टेम्परेचर सेल्सियस स्केल है, ये आपको मालूम होना ज़रूरी है। अल्कोहलिक टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए भी अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत लेस टेम्परेचर को इजीली मेजर कर सकता है। इफ़ ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, जो कि 10 सेंटीमीटर है दोस्तों, उसको पानी में अगर इमर्स करें, इट्स फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, दैट रिमेन्स अनचेंज्ड आपको देखने को मिलेगा। अब बात करें एंगुलर मोमेंट जो है, एक प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम मे बी फॉर्मुलेटेड equivalently as the product of I the moment of inertia and W the angular velocity of a rotating body or system or simply IW। so ये angular momentum का जो definition होता है यहाँ पे moment of inertia into angular velocity, जो कि इसका फॉर्मूला है दोस्तों, जिनकी प्रोडक्ट है। आउट ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस, कौन सा है मैक्सिमम एलास्टिसिटी, आप सॉलिड्स के अंदर सबसे ज़्यादा एलास्टिसिटी देखने को मिलेगा, बाकी गैस लिक्विड एंड कैन नॉट बी कंपेयर्ड, ये आप देख सकते हो। अब बात करें व्हेन प्रेशर ऑन पीस ऑफ आइस इज इंक्रीजेस इट्स मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। अगर प्रेशर आप रखते हो एक आइस के ऊपर
उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है दोस्तों। सो क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेशर दोगे उतना ही मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से द इंक्रीज इन प्रेशर उससे आराम से उसका क्या हो जाए, इंक्रीज प्रेशर द वॉल्यूम डिक्रीजेस हो जाएगा और अपने आप इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है दोस्तों। अब बात करें, ग्राफाइट इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। जो ग्राफाइट होता है वो हम न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर इस्तेमाल करते हैं फॉर रिड्यूसिंग द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो मॉडरेटर की तरह क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स है उसके अंदर ग्राफाइट का इस्तेमाल करते हैं एज ए मॉडरेटर, वो रिड्यूस करता है वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन्स को। अब बात करें दोस्तों, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर्स कंटेन। जो एक्सटिंग्विशर्स होते हैं ड्राई पाउडर के, उसके अंदर हम सैंड प्लस बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं, आपको मालूम होना ज़रूरी है। और जिस तरह मेटालिक फायर होता है जहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं, बाकी और सोडियम कार्बोनेट तो वॉशिंग सोडा होता है, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है दोस्तों, ये सब आपको मालूम होना ज़रूरी है। द स्काई अपीयर्स ब्लैक फ्रॉम द मून बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एटमॉस्फेयर। आसमान काफ़ी काला देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर है ही नहीं, इसलिए आसमान जो है काला देखने को मिलता है। धरती पर एटमॉस्फेयर है जिसकी वजह से ब्लू देखने को मिलेगा। और क्लाउड तो मतलब ही नहीं बनता। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्लाउड की मेजरमेंट किस में करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट, जिसे हम कहते हैं एलोट्रोफ्स। सो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स क्या है जिसमें एलिमेंट होता है जो कि एलोट्रोप्स होते हैं। और एलोट्रोपिक ऑफ कार्बन क्या है, ग्राफाइट, डायमंड, C60, बकमिंस्टर, पोलरिन, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। बाकी अलॉय जो है दो मेटल का मिश्रण होता है, बाकी अल्कीन, अल्केन, अल्काइन अलग अलग आप जानते हैं, CnH2n+2 इस तरह का फॉर्मूलाज होते हैं, आपको मालूम होना ज़रूरी है। अल्किन्स, अल्काइंस, अल्केन्स का 2n-2 भी आप कह सकते हो। द मोस्ट कैल्शियम कंपाउंड्स आर कॉल्ड लाइम्स कहते हैं, जिसे हम लाइम्स के नाम पे जाना जाते हैं। बाकी फास्फोरस, जो लाल फास्फोरस है मैच स्टिक्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। सोडियम जो कि नाइफ से काटा जाता है, केरोसिन के अंदर स्टोर किया जाता है। कार्बन सभी जानते हैं जो कि डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स कार्बन्स का देख सकते हो। अब बात करें नेचुरली अकरिंग एसिड प्रेजेंट इन टैमरिन। टैमरिन के अंदर कौन सा एसिड होता है, जो कि टैमरिन के अंदर टार्टारिक एसिड होता है, टैनिक एसिड जो कि चाय पत्ती में देखने को मिलेगा, और एस्कैर्बिक सभी साइट्रिक फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर देखने को मिलेगा। और ऑक्सैलिक एसिड वो चीज़ है जो कि पालक के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये जो ऑक्सैलिक क्रिस्टल्स की वजह से आपको किडनीज के अंदर स्टोन्स हो जाते हैं, तो आप अवॉइड करिएगा इस ऑक्सैलिक एसिड कंज्यूम करने का। वैक्स इज ए कॉम्प्लेक्स केमिकल कॉम्पाउंड ऑफ, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो केमिकल कॉम्पाउंड है दोस्तों वैक्स, ये आप जरूर जानिए। अब बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोबल गैस। यहाँ जो रेडियम है वो नोबल गैस नहीं है, क्योंकि हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडान है, रेडियम नहीं है। रेडियम जो जस्ट कलर है जो नाइट में चमकता है, जो कि जीरो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है वो। सिल्वर वेयर टर्न्स ब्लैक आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सल्फाइड कोटिंग ऑन सिल्वर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो सिल्वर वेयर होता है वो काला हो जाता है कुछ टाइम के बाद। सो क्या फॉर्म होता है, वो फॉर्मेशन ऑफ द सल्फाइड कोटिंग ऑन सिल्वर। वो सिल्वर के ऊपर सल्फाइड एक ऐसा चीज़ होता है जिसकी वजह से कोटिंग हो जाता है, वो सिल्वर जो मेटल होता है वो एक काला बन जाता है। जैसे कि कॉपर है, वो भी अलग कन्वर्जन होता है, वो किसी लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सोप्स आर फॉर्म्ड बाय सैपोनिफिकेशन ऑफ सिंपल ईस्टर्स। जो सोप होते हैं वो सैपोनिफिकेशन प्रोसेस से हम लोग करते हैं, किसा सिंपल ईस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। बाकी अल्कोहल्स तो मतलब ही नहीं बनता, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी कोई रोल नहीं है, ग्लाइकोसाइड्स का भी कोई रोल नहीं है। आइकॉनिक बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है वो एक्सोटॉमिक एक्शन देख सकते हो। ये क्या है, इट इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एलिमेंट विच मेक्स देम हाईली एक्सोटॉमिक, जिसे हम आइकॉनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कहते हैं दोस्तों। एक्सोटॉमिक, एंडोटॉमिक अलग अलग देख सकते हो। एंडोटॉमिक रिएक्शन क्या है, एक्सोटॉमिक रिएक्शन क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। स्ट्रॉन्ग एसिड हैज़ ए कॉन्जुगेट वीक बेस। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उनके अंदर वीक बेस देखने को मिलेगा, और एक वीक एसिड होता है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस देखने को मिलेगा। बस वही आप चीज़ याद रखना है। ए गैस विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन नॉर्मल सैम्पल ऑफ एयर, जो है
क्लोरीन जो है हवा में नहीं रहता है, क्लोरीन आप पानी में देख सकते हो। नियॉन एक इनर्ट गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड हम जो एक्सहेल करते हैं, हीलियम जो है आप देख सकते हो नॉन कंबस्टिबल गैस जो कि बैलून्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ओजोन, ओजोन यानी O3 होता है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है यहाँ पे 0 है दोस्तों। ऑक्सीजन गैस जैसा रहता है वैसे इसका ऑक्सीजन का 0 रहता है। अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन की 3 आइसोटोपिक फॉर्म्स क्या है, NH1, 1s2, 1s3 की जैसे यहाँ पे जो है 1H1 यानी प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम होता है 1H3। तो यहाँ पे ओजोन जो है जिनका कलर क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। द मेटल ऑलवेज फाउंड इन द फ्री स्टेट, जिसे हम कहते हैं फ्री स्टेट में गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब फ्री स्टेट में देखने को मिला। ठीक उसी तरह ऑरम भी देखने को मिलता है, कॉपर, सिल्वर, और ये तो नहीं है जैसे कि ऑरम तो सिल्वर और ऑरम तो यहाँ पे फ्री स्टेट में है देखने को मिलेगा, पर बाकी आप देख सकते हो जो भी नहीं है, सोडियम नहीं है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट, ये क्या है ना, जैसे कि मेटल होता है और एलिमेंट होता है, अलग अलग चीज़ें जो आपको मालूम होना ज़रूरी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जीन होता है और DNA होता है, क्रोमोसोम, ये तीनों आपको देखने को मिलेगा न्यूक्लियस के अंदर। अब बात करें विथ होम डू वी एसोसिएट द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, चार्ल्स डार्विन है दोस्तों, दैट इज एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन इज अ चेंज इन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं दोस्तों, चार्ल्स डार्विन। अब बात करें अलग अलग साइंटिस्ट की, आप देख सकते हो। अगला देखिए, फॉसिल्स डू नॉट हेल्प टू, दे हेल्प इन ऑल ऑफ द अबोव। सो यहाँ पे जो फॉसिल्स होता है दे विल नॉट, दे डू नॉट हेल्प टू, दे हेल्प इन ऑल ऑफ द अबोव। जो फॉसिल्स होता है दे डू नॉट हेल्प टू स्टडी एवोल्यूशन, अंडरस्टैंड क्लाइमेटिक कंडीशंस इन द पास्ट, फॉर ए हायरार्की ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये सब चीज़ें आप फॉसिल्स जो है दे डू नॉट हेल्प कह सकते हो, दे ओनली हेल्प इन द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम कह सकते हैं। ये शॉर्टर फाइबर्स ऑन द बॉडी ऑफ ए न्यूरॉन्स जिसे हम कहते हैं एक्सॉन्स। डेंड्राइट्स देखिए क्या होता है, छोटे छोटे ब्रांचेस देखने को मिलेगा। एक्सॉन्स शॉर्टेस्ट जो कि फाइबर्स होता है बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स के ऊपर। साइटोप्लाज्म क्या है और शीथ क्या है, ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड इन द बॉडी, जो कि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, इंटरनल होमोस्टेसिस को मेंटेन करता है, ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट को मेंटेन करता है, ये सब चीज़ें ये जो है थायराइड ग्लैंड का मेन फंक्शन है दोस्तों। अगर मैं कहूँ ऐसा कौन सा पार्ट ऑफ अपना ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कि अपना इंटरनल टेम्परेचर है वो मेंटेन करता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सुक्रोज जो है एक अबंडेंट इन शुगर केन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। मिल्क के अंदर आप जैसे कि सेजिन एक प्रोटीन होता है जो कि मिल्क के अंदर, जिसकी वजह से वाइट देखने को मिलता है। ऑरेंज जूस जो कि साइट्रिक फ्रूट होता है, ग्रेप्स भी वही किस्म के हैं। द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एक्सेलरेट्स ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो यहाँ पे क्या ट्रांसपिरेशन जो है रेट बढ़ जाता है जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, घट जाएगा जब टेम्परेचर घट जाएगा। नेम द शुगर्स प्रेजेंट इन हनी, जो शुगर्स है वो है लिवलोज है दोस्तों, जो कि हनी के अंदर देखने को मिलेगा और फ्रूट्स के अंदर। माल्टोज जो है सीरियल्स और ग्रेन्स के अंदर देखने को मिलेगा। और डेक्सट्रोज कहाँ है, यहाँ पे आप आराम से पढ़ सकते हो, सिंपल शुगर है दोस्तों, कॉर्न और जैसे कि इनमें देख सकते हो। और अलग अलग ये आपको मालूम होना ज़रूरी है अलग अलग शुगर्स, क्योंकि आपको अगला सवाल इन ऑप्शन से बन सकता है। विच आर द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट इनर्शिया, यहाँ पे आप देख सकते हो जो पिन है, इंक पॉट है और फिजिक्स टेक्स्ट बुक है। सबसे ज़्यादा जो एरिया ऑक्यूपाई किया है वो है टेक्स्ट बुक है, जिसकी वजह से मैक्सिमम इनर्शिया आप देख सकते हो। अब बात करें दोस्तों ब्लड प्लाज्मा का, जो pH वैल्यू होता है 7.4 होता है। जो सलेवा होता है उसका pH वैल्यू क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इन विच ईयर प्लान द खादी, अब हो गया जनरल साइंस ख़त्म, अब आ गया ह्यूमैनिटीज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों को मैंने बताया था कि कुल मिला के 150 होते हैं, जिसमें 101 से लेके 150 तक ह्यूमैनिटीज़ देखेंगे। ये काफ़ी थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा, बट ये सब्जेक्ट थोड़ा सा लेस स्कोरिंग कह सकते हैं। इन विच 5 ईयर प्लान द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन वॉज लॉन्च्ड। ये जो है सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर ये विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन लॉन्च किया गया है। KVIC यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन 1957 में लॉन्च किया है। इस एक्ट की वजह से
1956 एक्ट है दोस्तों, वहाँ से इसको लिया गया है। सो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है, यहाँ पे जो इनकम टैक्स है वो एक किस्म का प्रोग्रेसिव टैक्स है, बाकी डिफरेंट आप देख सकते हो। अब बात करें इनडायरेक्ट टैक्स है, यहाँ पे एक्साइज टैक्स जो होते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। बाकी अलग अलग टैक्सेस आप देख सकते हो क्या क्या टैक्सेस है। विच अमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स द ऑयल प्राइजेस इन इंडिया, जो कि ऑयल कंपनीज जो होते हैं यहाँ पे डिसाइड करता है। फ्यूल प्राइजेस आर रिव्यूड ऑन अ डेली बेसिस बाय ऑयल कंपनीज विच डिपेंड्स ऑन द क्रूड ऑयल प्राइस। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे इज़ पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, जो होता है वो इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश करता है। अगर मैं कहूँ रेलवे मिनिस्ट्री, रेलवे रिलेटेड ये पूरा का पूरा बजट बताता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अलग अलग काउंटिंग है, जैसे कि पॉपुलेशन काउंटिंग कौन करता है, डेमोग्राफिक जो भी काउंटिंग है। अगर कहूँ जो भी यहाँ पे फिनेंस रिलेटेड है, और यहाँ पे स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का काम क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अलग अलग प्लानिंग कमीशन का अलग अलग काम है, क्या अकाउंटेबिलिटी करता है, ये आपको मालूम होना ज़रूरी है। पहला बैंक जो कि इस्टेब्लिश किया गया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम पे, जो कि इंडिया में इस्टेब्लिश किया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कब इस्टेब्लिश किया है। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया था, कोलकाता में पहला हेडक्वार्टर्स देख सकते हो। जीएसटी का मतलब क्या है, ये एक सेफ गार्ड कंज्यूमर्स के लिए होता है। एंटी प्रॉफिटरिंग provisions have been included in the GST law. Any reduction in the rate of tax on any supply of goods or services or any benefit of the input tax credit shall ultimately be passed on the customer by reducing the commission in prices. ये आप कह सकते हो। Which of the following taxes is not levied by the union government? यहाँ पे जो प्रोफेशन टैक्स है which is not levied by the union government कह सकते हैं। बाकी आप देख सकते हो ये वेल्थ टैक्स, एक्साइज टैक्स, इनकम टैक्स तो आपके ऊपर। द एजेंसी एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया वो क्या है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, जो कि यहाँ पे नेशनल इनकम ऑफ इंडिया एस्टिमेट करता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि बैंकर्स ऑफ बैंक कहते हैं। बाकी आप देख सकते हो इकोनॉमिक सर्वे जो कि फिनेंस मिनिस्ट्री। बैंक रेट का मतलब होता है ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, जो कि बैंक रेट होता है दोस्तों। विच आर द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स वाज कॉल्ड लिबरेटर ऑफ इंडिया प्रेस। यहाँ पे देखिए कौन सा गवर्नर जनरल को कॉल करते हैं एज ए लिबरेटर ऑफ इंडिया प्रेस, जो कि चार्ल्स मेटकेफ है दोस्तों, जिन्हें हम लिबरेटर ऑफ गवर्नर जनरल के नाम पे जाना जाते हैं। अब बात करें पहला ब्रिटिश प्रेसिडेंसी इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड एट सूरत के अंदर एस्टैब्लिश किया है पहला ब्रिटिश प्रेसिडेंसी इन इंडिया। अगला देखिए दोस्तों, हु इज़ रिगार्डेड एज अ मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। सो यहाँ पे राजा राम मोहन राय है, जिनको हम मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया के नाम पे जाना जाते हैं। और ये सती प्रथा के अगेंस्ट फाइट भी किया था। ये ब्रह्म समाज का इसने इस्टेब्लिश किया है। और बाकी आप देख सकते हो अलग अलग लोग। और वर्ल्ड वार 2 कब स्टार्ट हुआ था, जो कि यहाँ पे 1939 से लेकर 45 1 सितंबर से 2 सितंबर के बीच में आप देख सकते हो। उस टाइम पे ये हुआ था वर्ल्ड वार 2, जो कि ड्यूरेशन आप देख सकते हो। द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन इज नोन फॉर वर्किंग इन क्लोज एसोसिएटेड विथ चंद्रशेखर आज़ाद इन द फेमस ककोरी ट्रेन डिकॉयटी। सो चंद्रशेखर आज़ाद के काफ़ी अहम रोल था इस डिकॉयटी में, ककोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी के अंदर। उस राजकुमारी गुप्ता जो है, शी वॉज द वन जिसने कंपनी दिया। 1902 में ये कांड हुआ था दोस्तों, डिकॉयटी मतलब पूरा लूट मचाए थे इन्होंने। और विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड एंड लेड बाय लतिका घोष ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, जो कि महिला राष्ट्रीय संघ कह सकते हो। ये ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड एंड लेड बाय द लतिका घोष। अगर देखिए द बैटल ऑफ बक्सार जो है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच में हुआ था 1764 में। और यहाँ पे हेक्टर मुनरो ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द आर्मीज ऑफ मुगल एंड नवाब्स आर अराउंड द बक्सार एरिया, जिन्होंने फाइट किया था इस बैटल ऑफ बक्सार के अगेंस्ट। अगर बात करूँ ट्रेसेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन फाउंड इन द इंडस सिविलाइजेशन, जो कि यहाँ पे शुगर केन तो था ही नहीं इंडस सिविलाइजेशन में। बाकी सीजमम, मस्टर्ड, बार्ले, ये सब आप देख सकते हो। अब बात करें फाउंडर ऑफ शुंगा डायनास्टी। पुष्यमित्र शुंगा डायनास्टी का फाउंडर है दोस्तों बिंबिसारा, बिंदुसारा। ये इनकी आपको मालूम होना ज़रूरी। अजात शत्रु कौन है,
और बिंदुसारा किसका पिता है, बिंबिसारा किसका पिता है, ये सब आपको मालूम होना ज़रूरी है। गुप्ता डायनास्टी श्रीगुप्ता, मौर्य डायनास्टी चंद्रगुप्त मौर्य, पाला डायनास्टी गोपाला, ये सब आपको फाउंडर्स मालूम होना ज़रूरी है। द नेम बाय विच ऑफ द अशोका इज जनरली रेफर्ड टू, तभी मैं कहता हूँ ऑल इन वन किताब लो जिससे उसके अंदर सब कुछ आपको टॉपिक वाइज दिया गया है, पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रेफर्ड टू इन हिज इंस्क्रिप्शन, जो कि प्रियदर्शी है, इस अशोका इंस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। अब बात करें ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड विच वॉज नॉट द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज नॉट ए सीट ऑफ लर्निंग, जो यहाँ पे वैशाली कह सकते हो इस गुप्ता पीरियड के टाइम पे वॉज नॉट द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज नॉट ए सीट ऑफ लर्निंग, दैट इज वैशाली। अब बात करें लॉर्ड डलहौसी इंट्रोड्यूस द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन इन 1853, जो कि विच रैन बिटवीन कैलकाटा एंड आगरा, ये जो बीच में आप देख सकते हो 1853 में ये इंट्रोड्यूस किया गया है। व्हाट वाज द मोटो ऑफ होम रूल मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट का मेन मोटो है सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया, ये मेन इंटेंशन है। अनी बेसेंट है, जो कि एक औरत आप देख सकते हो, बाल किसने फोन किया है वो है दोस्तों। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो पॉलिसी है, इसका मेन उद्देश्य ये था कि टेरिटोरियल बाउंड्री को एक्सटेंड करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन उद्देश्य था दोस्तों। अब बात करें जो कि रेवोल्यूशन स्टार्ट कब हुआ था, फ्रांस और जर्मनी में 18 सेंचुरी में ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था दोस्तों। और एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल विद द ऑर्बिटल प्लेन, जो कि 66 डिग्रीज होता है, और अगर आप 23 डिग्री अगर ऐड करेंगे तो डिफरेंस देखने को मिलेगा 90। अब बात करें इन विच डायरेक्शन द अर्थ रोटेट्स, जो कि वेस्ट टू ईस्ट होता, तभी हम लोग सूरज ईस्ट टू वेस्ट देख सकते हो। मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर जो हॉरिजॉन्टल होता है ड्यू टू विंड ऑन सरफेस ऑफ द ओशन, जिसे हम कहते हैं ओशन करंट के नाम पे जाना जाते हैं, और अलग अलग करंट मूवमेंट देख सकते हो थ्रू आउट द ईयर। अगर बात करें प्रेशर बेल्ट्स आर फाउंड आफ्टर एवरी 30 डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड, ये प्रेशर बेल्ट्स हम लोग देख सकते हो। 2 आयोनिक लेयर्स आर प्रेजेंट इन थर्मोस्फीयर में, अलग अलग लेयर देख सकते हो, यहाँ पे 2 आयोनिक लेयर देख सकते हो, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, इस तरह मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर अलग अलग है। यहाँ पे 2 आयोनिक लेयर्स कहाँ देख सकते हो, थर्मोस्फीयर में है दोस्तों। विच आर द फॉलोइंग माउंटेन पासेस फॉर्म्स ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, जो कि यहाँ पे डीपू पासेस है दोस्तों। यहाँ पे इंडिया, चाइना और म्यांमार के बीच में जो पास होता है वो दीपू पास होता है। नाथुला, जिलप, बॉम्डिला, शिपकीला, ये अलग अलग पासेस है जो आपको मालूम होना ज़रूरी है। ट्राई जंक्शन जो फॉर्म होने वाला है वो है दीपूला। इन विच इंडियन स्टेट इज़ हैविंग लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, गुजरात का सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन देख सकते हो। और यहाँ पे आप देखिएगा जो इंडिया की जो कोस्टल लाइन है वो 7516 किलोमीटर्स है, पर यहाँ पे मेनलैंड कोस्टल लाइन्स लेंथ जो है 5422, बाकी यूनियन टेरिटरी का 2094 कह सकते हो। दूसरा नंबर पे जो कोस्ट लाइन है वो आंध्र प्रदेश है दोस्तों। शूटिंग स्टार्स को हम लोग मेटियर्स को भी कहते हैं, तो मेटियर्स को ही कहते हैं दोस्तों, ये आपको मालूम होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं विच अपीयर्स एज ए ग्रीनिश स्टार, वो है यूरेनस, जो है ग्रीनिश स्टार के नाम पे जाना जाते हैं। नेपट्यून जो है ब्लू कलर ऑफ द प्लैनेट कह सकते हो, और अब्जॉर्ब किया गया है इंफ्रारेड। नेपट्यून्स मीथेन एटमॉस्फेयर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो कि ब्लू प्लैनेट अर्थ को कहते हैं। सैटर्न ब्यूटीफुल प्लैनेट के नाम पे जाना जाता है, जो कि रिंग अराउंड में देख सकते हो। एग्जैक्ट एग्जाम्पल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन क्या है, अरावली है दोस्तों। नीलगिरी जो कि ब्लू माउंटेन कहते हैं, जो कि साउथ में है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि फ्यूल सेल कहते हैं, जो कि नॉट ए सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कह सकते हो। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी वाटर रिलेटेड है दोस्तों। सोलर यानी सन, और विंड एनर्जी यानी जो कि विंड के रिलेटेड, जो कि एनिमोलॉजी कहते हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट किस हाइट में, 36,000 किलोमीटर्स की हाइट में आप जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में आप देख सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डजेंट अफेक्ट एटमॉस्फेयर प्रेशर, जो कि प्रेसिपिटेशन कहते हैं, जो कि डजेंट अफेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और बाकी एल्टीट्यूड हाइट के लिए होता है, और रोटेशन ऑफ द अर्थ मतलब ही नहीं बनता। सो यहाँ पे इट विल नॉट अफेक्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेसिपिटेशन में अफेक्ट नहीं होता। जब अल्टीट्यूड पे जाओगे एटमॉस्फेयर प्रेशर वहाँ पे धीरे धीरे से घट जाएगा या बढ़ जाएगा, आपको पता है। विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल, चाइना जो है सबसे ज़्यादा कोल की
प्रोडक्शन किया जाता है, अलग अलग देश अलग अलग प्रोडक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा, आपको मालूम होना ज़रूरी है, मेन चीज़ है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट क्या है? सहारा है दोस्तों। इंडिया में थार है दोस्तों। गोबी डेजर्ट कहाँ है? बाकी डेजर्ट्स के नाम पे मालूम होना ज़रूरी है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, इम्पीचमेंट प्रोसेस से हम आराम से निकाला जा सकते हैं। ये निकालने का जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास आप देख सकते हो। ये चीज़ें आपको मालूम होना ज़रूर। 2/3 ऑफ द मेंबर्स काफ़ी है, जिसकी वजह से आराम से वो लोग डिसीजन ले सकते हैं प्रेसिडेंट को निकालने का। यहाँ पे जो है ग्रेट रेवोल्यूशनरीज है दोस्तों। ब्रेन बिहाइंड द चित्तगोंग आर्मरी रेड हुआ था, उस आर्मरी को लूट किया गया था। सूर्या सेन का मेन यहाँ पे इनका रोल था दोस्तों। अब बात करें विच एक्ट enabled the Governor General to associated representatives of Indian people with the work of legislation by the nominating them to his expanded council, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होता है 1861 के तहत। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल टू एसोसिएट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडियन पीपल विद द वर्क ऑफ लेजिस्लेशन। अब बात करें जम्मू एंड कश्मीर बाइफर्केशन जो है, ये कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 में ये बाइफर्केशन हुआ था दोस्तों। और 370 जो है स्पेशल स्टेटस जो डील करता है वो आज के टाइम पे अबॉलिश हो गया। नाउ इट हैज़ बिकम फ्रॉम द स्टेट टू कैपिटल टेरिटरी बन गया। ड्यूरिंग द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जो है विजिट करता है इंडिया को, और द कंट्री साइंड उस टाइम पे इन द फील्ड ऑफ किस के बीच में उसने डोनाल्ड ट्रम्प ने साइन किया था? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स पंचायती राज सिस्टम वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड? सबसे पहला पंचायती राज सिस्टम जो है राजस्थान में इंट्रोड्यूस किया है, उसके बाद यहाँ पे आंध्र प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया है दोस्तों। अब बात करें हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जैसे कि हु वाज द, इट्स नॉट प्रेजेंट, हु वाज द प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? उस टाइम पे राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों, जो कि चेयरमैन थे सभी इस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, और BR अम्बेडकर दिए थे दोस्तों। और सेक्युलरिज्म का मतलब होता है, यहाँ पे सेक्युलरिज्म एक फिलासफी है दोस्तों दैट प्रोवाइड्स फॉर embracing and tolerance of all religions. A secular state is one that remains neutral towards the religion and doesn't favor any religion. Thus, the state has no religion and it gives equal respect to all religions while favoring none like India. So, यहाँ पे सेकुलरिज्म का यही मीनिंग है जो कि इनके अंदर दिया ही नहीं था। आंसर 0 आवर वो होता है जो कि 12 बजे से लेके जो कि आधा घंटा या 1 घंटा होता है, जो कि क्वेश्चन आवर कहते हैं उसे। उस टाइम पे जो भी क्वेश्चन से पूछ सकते हैं। सो 12 o'clock के बाद होता है दोपहर में, जिसको हम 0 आवर कहते हैं। इसका ड्यूरेशन 1 घंटा तक देख सकते हो। द ओथ टू द हाई कोर्ट जज जो होता है वो कौन एडमिनिस्टर करता है? गवर्नर एडमिट करता है। जो हाई कोर्ट का, अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट का, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कौन एडमिनिस्टर करता है ओथ को। ये चीज़ें हैं आपको मालूम होना ज़रूरी है। तो हम मैक्सिमम आपको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। किताबों के अंदर भी यही कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपको किताब बहुत अच्छे यूज़ हो सके। थैंक यू दोस्तों। दिस इज संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। जय हिंद, जय भारत। बुक चाहिए तो पक्का ज़रूर ले लेना। दैट विल बी मेकिंग इन फ्यूचर फॉर योर बेटरमेंट ऑफ योर लाइफ। थैंक यू।